Jet ski time. Woo! Uri! Oh, they fell. Najam! Jaldi! Go! Assalamualaikum and welcome back to another video on my channel Do My Thing. I hope you guys are also doing your thing. Belated Eid Mubarak to everyone who's watching right now. और आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी. हमारी ईद बहुत बेहतरीन गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह. We had a lot of fun. We went to Ajman for staycation for 2 nights and 3 days and it was amazing. जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में आपने एक छोटी सी क्लिप देख ली है. Something happened. मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे वीडियो देखने के लिए क्योंकि आई एम वेरी एक्साइटेड टू फर्स्ट एडिट दिस एंड सेकंड अपलोड दिस. अपलोड करने के बाद तो ऑब्वियसली आप लोग मुझे अपना कमेंट दे ही देंगे. आई हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट टू शो यू गाइस. ईद डे 1, डे 2, डे 3. बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर. टेकिंग फ्रॉम द टॉप, सो गेट सम पॉपकॉर्न. दिस इज डे 1. ईद की नमाज के लिए यहाँ पे मस्जिद में नहीं जा सकते थे तो सबने अपने घरों पे नमाज पढ़ी और हम तैयार हो गए. तैयार होके वी वर सपोज टू मीट इन अ रेस्टोरेंट फॉर ब्रेकफास्ट. हम कुछ फैमिलीज. तो उससे पहले क्योंकि कवल और मैंने एक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग स्टार्ट की है EMS ट्रेनिंग के साथ. वी आर जस्ट ट्राइंग टू tone ourselves and get into shape and all. क्योंकि हम लोग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं सो वी वर सपोज टू सेंड दिस वीडियो टू आवर ट्रेनर. तो मैं ऊपर सबसे पहले जिम गया. जिम जाके मैंने वहां पे वीडियो बना के हमने अपने ट्रेनर को भेजी. घर पे आके कुछ तस्वीरें ली. 1, 2, 3. We went to this restaurant. We had breakfast, जो कि इतना अच्छा नहीं था. I will not recommend anyone who's living in Dubai for breakfast at Delhi restaurant, which is in Barsha. Not recommended. आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो ठीक है. I did not like it at all. बस कुछ भी नहीं है खाने के लिए तो चले जाओ. I would say कि Samarkand in Barsha is far better than Delhi in Barsha. फिर उसके बाद हम वहां से निकल गए दुबई से अजमान के लिए, which was 41 minutes away from our restaurant. हम वहां पहुंचे. वी स्टेड इन रमादा और ये हमारा रूम है. रूम का व्यू भी बेहतरीन था. वी हैड अ सी फेसिंग रूम. वी रेस्टेड फॉर अ बेड. फिर उसके बाद हम लोग चले गए स्विमिंग पूल. वहां पे मैंने ज्यादा शूट की ही नहीं. एक्चुअली वहां से ही मुझे शूट करने का ख्याल आया था दिमाग में कि यार आई नीड टू शूट समथिंग फॉर द व्लॉग. तो मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई है. वॉच. तो ये आज हम अपने जो ईद के पहले दिन होटल में आके स्टे किया हमने. यहाँ पे हम आज पूल सेशन करने के लिए आए हुए थे जिसमें बहुत मजा आया. बहुत एंजॉय कर रहे हैं. अभी हम फिलहाल भी कर रहे हैं एंजॉय. मेरे साथ जितने भी लोग आए हुए हैं उनमें से सिर्फ 2 लोगों को स्विमिंग आती है थोड़ी और बाकी लोग शायद सीख लें. तो वी डोंट रियली नो. यहाँ से निकलने के बाद वी वेंट आउट फॉर डिनर किसी एक पाकिस्तानी लाहौरी रेस्टोरेंट में. तमाम मर्द हजरात जो है बगैर मेन्यू के हैं और ये देखें मेन्यू उनके पास. यहाँ पे इनकी बेगम के पास मेन्यू, वहाँ पे उनकी बेगम के पास मेन्यू. हम आप लोगों की वजह से ही इस जगह पे आए हैं. ओके. कोई खाना था वहाँ का बेहतरीन खाना. और इन 3 दिनों में वी वेंट कम्प्लीटली आउट, ate anything and everything we could, not guilty at all. That was the highlight of day 1. We came back, we slept, and then we prepared for day number 2.
दूसरे दिन सुबह सुबह उठ के फजर के आसपास मैं बैल्कनी में जाके बस बैठ गया था। इट वॉज सो मेडिटेटिंग। उस वक्त इतना मजा आ रहा था कि बस बैठ ही रह जाओ वहां पे। और उस वक्त मैंने कुछ छोटी सी क्लिप्स बना ली थी। डे 2 का हमारा प्लान बहुत ही जबरदस्त था ऑन पेपर। हमें वादी शीश जाना था हम सब लोगों को एक साथ, और वापस आकर दूसरी चीजें एंजॉय करते हैं। लेकिन सारी चीजें जैसे आप प्लान करते हैं वैसे होती तो है नहीं। काफी चीजें ऐसी हुई जो कि हमने प्लान ही नहीं की थी। इस बात में टिश्यू चाहिए क्योंकि नजला हो रहा है। मैं तो उठ गया था फजर के वक्त, लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं सब सो रहे थे। उठने के बाद हम थोड़ा लेट ब्रेकफास्ट के लिए गए। जब हम लोग नीचे पहुंचे, हॉल पूरा भरा हुआ था और बैठने की जगह नहीं थी, लोग वहां वेटिंग में थे। तो ये रियलाइज कि यार बुफे ब्रेकफास्ट जो है आज हमारा मिस होने वाला है और आज हमें बाहर से आके ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। इतनी देर के अंदर जो वहां पे मैनेजमेंट थी उन्होंने हमसे बोला जो खाना है आप यहाँ से ले सिलेक्ट करें, प्लेट्स हमें लाके दें, हम आपके रूम में पहुंचा देंगे। आपका बुफे ब्रेकफास्ट आप सेठों की तरह अपने कमरे में बैठ के करेंगे। ओवर एक्टिंग हो गई। हमारा नाश्ता हमारे लिए वो रूम में लेकर आए और फिर उसके बाद हमने बड़े मजे से नजम के रूम में बैठ के ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद वी केम बैक टू आवर रूम। हम लोग तैयार हुए और तैयार होकर अपनी जर्नी पर निकल गए। रास्ते में हम पहले रुके एक जगह पर जहां पे हमें सिर्फ चाय पीनी थी, क्योंकि गर्मी बहुत थी तो हम रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। चाय ली, मिल्क शेक लिया। चाय पीते पीते कुछ हुआ और ये ख्याल आया कि भाई अब टूर पे आए हुए हैं या स्टेकेशन के लिए आए हुए हैं, कुछ तस्वीरें या कुछ एंटरटेनमेंट भी हो जाए, कुछ यादगार पिक्चर्स वगैरह हो जाए। तो उस वक्त हमने कुछ तस्वीरें लेना शुरू की। तो 5 मिनट का स्टे जो था वो तकरीबन आधे पौन घंटे के अंदर बदल गया। अफसोस लूज हो गया। और फिर वहां से हम निकल गए अपनी मेन मंजिल की तरफ जो कि थी वादी शीश। वहां जाने के लिए काफी लंबा रास्ता था। यहाँ पे हर जगह रेगिस्तान और पहाड़ ही होते हैं, लेकिन जब रेगिस्तान और पहाड़ भी आपको कोई लेवल के दिख रहे हो तो मजा आ जाता है। ही मिट्टी, रोड भी साफ सुथरे, बीच रेगिस्तान में रोड बने हुए बेहतरीन। टनल्स आ रहे थे रास्ते में, कोई लंबे लंबे टनल से। मुझे कोहाट याद आ गया एकदम से। कोहाट में है पाकिस्तान का सबसे बड़ा टनल, जहां तक मुझे याद है। बाकी उस टनल के बाद फिर यहाँ पे सेकंड टनल ठीक हो रही है। खूबसूरत रास्ता, खूबसूरत पहाड़, बेहतरीन मौसम लग रहा था। गाड़ी के अंदर एसी चल रहा था और बाहर शदीद गर्मी हो रही। कुछ पता नहीं कि बाहर कितनी गर्मी है। ठंड में हम लोग जा रहे हैं मजे करते हुए, यहाँ पे वहां पे देखते हुए। तो बहुत अच्छा मौसम था गाड़ी के अंदर। और हम पहुंच गए वादी शीश। हम रुके और हमने देखा कि यार यहाँ पे थोड़ी बहुत हरियाली स्टार्ट हो गई है। फिर जो मेन आबशार की तरफ जाने का रास्ता था, हम वहां जाके रुके और एक अंकल से पूछा कि भाई रास्ता किधर से ऊपर जाने का। तो उन्होंने फरमाया कोरोना की वजह से ये जगह तो बंद है। लग गई वाट, क्या करें अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो थोड़ा और आगे चले जाते। वादी शीश तक तो हम लोग गूगल मैप फॉलो करते करते पहुंच गए। उसके आगे जाने का कोई मैप था नहीं हमारे पास। तो हम लोगों ने नजम को बताया कि भाई हम लोग आगे जा रहे हैं, तुम हमें फॉलो करते करते आ जाओ। और व्हाट्सएप पे लाइव लोकेशन हमने उसके साथ शेयर कर ली। हम लोग आगे चले गए। थोड़ी देर बाद जाके ये रियलाइज हुआ कि भाई यहाँ पे तो सिग्नल ही नहीं आ रहे, अब कैसे कांटेक्ट करें। हम लोग और मजीद आगे जाते जा रहे थे। एंजाइटी बढ़ती जा रही है, समझ में नहीं आ रहा नजम कहाँ है। वो हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, कहीं फंस तो नहीं गया, कहीं गाड़ी तो नहीं खराब हो गई। तो भाई बड़ी मुश्किलों से जाकर हम लोग एक जगह रुके। एक डैम
टूरिस्ट स्पॉट। Everyone kept trying to contact Najam, लेकिन क्योंकि उसके पास सिग्नल्स नहीं थे। खैर, I am glad he also enjoyed his time in Wadi Ashish and we also did our best to enjoy and call him. फिर उसके बाद हम लोग जब सब एक जगह मिल गए पेट्रोल पंप पे, भूख लग रही थी, दोपहर हो चुकी थी, प्लान तो चौपट हो ही गया था, तो हमने कहा कि भाई अब खाना खा लेते हैं जल्दी से। खाना खाने के लिए हम लोगों ने इधर देखा उधर देखा, कहीं पे खाना नहीं अवेलेबल था, कहीं पे एसी नहीं था, कहीं कुर्सी नहीं थी और कहीं पे आप रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के खाना नहीं खा सकते थे। तो बैक टू स्क्वायर वन, हम गोल घूम के वापस पेट्रोल पंप पर आए और पेट्रोल पंप पे जो कैफे बना था, जो रेस्टोरेंट बना था, वहां पे बैठ के हम लोगों ने खाना खाया। रैपिंग अप, खाना खाने के बाद हम लोग चले गए फुजायरा की तरफ। हमें हार्ट बीच देखना था जो कि हम नहीं देख पाए, वो भी बंद था। सेकेंड डे जहां जा रहे थे सब जगह क्लोज्ड का साइन मिल रहा था हमें। ये भी एक एडवेंचर ही था। मेन एजेंडा एक साथ टाइम स्पेंड करने का था हम सबका, तो वो तो हो ही रहा था। हम लोगों ने थोड़ी सी साइट सीइंग की, वहां पर हमने ये भी जगह देखी, बहुत बहुत पुरानी मॉस्क है, कहा जाता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की मस्जिद है, जो कि यहाँ पे इन्होंने इसको प्रॉपर प्रिजर्व किया हुआ है इस जगह को। हम लोग गए थे शाम के टाइम पे, मगरिब से पहले, लेकिन मैंने वीडियो बनाई नहीं थी। मेरे पास बहुत पहले की वीडियो मेरे पास यहाँ पे रखी हुई थी इसी सेम जगह की, तो वो मैं अब यूटिलाइज कर रहा हूँ। सो दिस इज दैट प्लेस। आई डोंट नो मच अबाउट इट, लेकिन जितना मुझे याद था और जितना मैंने सुना वो मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ से थक हार के वी वेंट टू नॉरिस शॉपिंग एरिया, जहां पर कुछ हमें अपनी माइंडफुल ईटिंग विद कौतन उसामा के लिए शॉपिंग करनी थी। वो हमने सामान लिया एंड वी केम बैक टू द होटल। होटल आने के बाद क्योंकि सबकी बैंड बजी हुई थी, 9:30 बजे हम लोगों ने ये सोचा कि भाई खाना खाना है, चाय पीनी है, बाहर जाना है या ऑर्डर करके यहाँ लेकर आना है। सोचते सोचते टाइम काफी ज्यादा हो गया, तकरीबन 11 बज गए थे हमें। फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि हम लोगों ने जो एक दिन पहले खाना खाया था लाहौरी रेस्टोरेंट में, जो उसका लेफ्ट ओवर था, वी विल ईट दैट और हम लोग रोटियां लेके घर चले आते हैं। अजमान में एक उसामा रेस्टोरेंट भी है, मुझे पता ही नहीं था कि मैं रेस्टोरेंट खोल के बैठा हूँ यहाँ पर। खैर, तो हम वापस होटल गए, होटल में जाके हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद सबकी बैंड बजी हुई थी और अगले दिन ये डिसाइड किया था कि वी विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी वेंट टू आवर रूम्स एंड वी स्लेप्ट। और फिर तीसरे दिन का आगाज हुआ कुछ इस तरह। इस वक्त 7:05 हो रहे हैं। वी आर अबाउट टू लीव फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर वील प्रॉब्ली गो टू द बीच। वी हैव फ्यू एक्टिविटीज लाइंड अप फॉर टुडे, क्योंकि आज आखिरी दिन है हमारा यहाँ पर स्टे के लिए, तो आज काफी कुछ होने वाला है। चलो चले हम दोनों जल्दी ब्रेकफास्ट करने को। नाश्ता तो कर लिया, लेकिन मेन इवेंट रह गया, क्योंकि ये हमारा लास्ट डे था अजमान में। तो हम लोग की एक एक्टिविटी रह गई थी जो कि थी जेट स्की, जो हम में से किसी ने भी कभी ट्राई नहीं की हुई थी। तो वी वर वेरी एक्साइटेड। मैं नाश्ता करने के बाद रिसेप्शन गया और रिसेप्शन से जाके मैंने जेट स्की के टिकट लिए। टिकट्स लेने के बाद हम रूम गए, सामान उठाया और बीच के लिए रवाना हो गया। I don't remember if I've ever been this excited to go to the beach in UAE. अब हम वॉक करते हुए जा रहे हैं बीच की तरफ। शहजाद लोग आ रहे हैं एंड नजम इज ऑल्सो ऑन द वे। वैसे हम लोग अजमान के बीच थे, लेकिन आई थिंक गलती से मालदीव आ गए। बीच पहुंचकर एक्सपीरियंस ऐसा था जैसे मैं मालदीव में आ गया हूँ। साफ पानी, साफ सुथरी जगह, लेकिन गर्मी
खतरनाक सिचुएशन है। गर्मी इस वक्त बिल्कुल बेरेबल नहीं है, ये वक्त इतना अच्छा नहीं है बीच पे आने के लिए, लेकिन पानी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट टाइम हम बीच पे आएंगे तो हम सुबह जल्दी आएंगे इंशाल्लाह। जला देने वाली गर्मी थी। थोड़ी देर चिल किया, पिक्चर्स वगैरह ली। जेट स्की के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। इतनी एक्साइटमेंट के अंदर कंसेंट फॉर्म साइन करना होता है, तो मैंने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं और मैं साइन किए और मैं ये जा वो जा। तो भाई जेट स्की का टाइम स्टार्ट हो गया। मैं गया, सबसे पहले बारी मेरी थी और बाकी मेरे जो दो दोस्त थे दे वर वेटिंग फॉर देयर टर्न, क्योंकि मैं और कंवल जब वापस आते तो वो दोनों एक साथ चले जाते अलग अलग जेट स्की के ऊपर। हैव अ लुक। जेट स्की टाइम। अब मैं वापस बीच पे आ चुका हूँ और मेरे जो दो बाकी दोस्त हैं उन लोगों को जाना है जेट स्की के ऊपर। तो मैंने उठाया कैमरा और मैंने उन लोगों को फिल्म करना शुरू कर दिया। आगे क्या होने वाला है हम में से किसी को कोई खबर भी नहीं थी। देखो मैं भी ओके कैमरा बाय। और वो शहजाद की पूरी टेढ़ियों को नजाम 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 नजाम, जल्दी 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 कूदो 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 कूदो, गो 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 गो। वो उलट गई, वो रे रेस्क्यू रेस्क्यू 121 आ चुके हैं बीच पे। ये क्या हुआ था, ये क्या घटना घटी है आपके साथ? huge wave that came in. Well, not huge, but enough to tumble it over. And we lost our balance. I recorded it. You did? Yeah, apparently. Did you see the wave? I did. There was a wave. I heard that also. तो ये था हमारा बीच का एक्सपीरियंस। मैंने फॉर्म साइन करते हुए पढ़ा बिल्कुल भी नहीं था। उसमें लिखा हुआ था जेट्स की अगर आपकी पलट जाएगी तो आपको 2000 फाइन देना होगा। क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट के अंदर मैंने साइन किया था कि खैर है यार, लाइफ जैकेट पहना हूं, मैंने ये इग्नोर कर दिया था। और जो मेरे बाकी दो दोस्त हैं उन लोगों ने भी नहीं पढ़ा था। तो जेट्स की हमारी उल्टी और वहां पे एक ड्रामा क्रिएट हो गया कि पैसे निकालो, जेट्स की खराब हो गई है। खैर हमने इस सिचुएशन को कंट्रोल किया, वी गॉट आउट ऑफ इट और फिर हम लोग वापस होटल चले गए इतने सुपर अमेजिंग एक्सपीरियंस के बाद। हम लोगों ने लेट चेकआउट के लिए पहले से रिक्वेस्ट डाली हुई थी, तो हम लोग होटल की तरफ गए और अपना जाके सामान पैकअप किया। इतने इवेंटफुल डे के बाद हमारा स्टेकेशन खत्म होता है और होम इज कॉलिंग, सो वी आर गोइंग, फाइनली वी आर गोइंग होम, वेटिंग फॉर नजम Who's taking a bath? जल्दी आ जा। होम स्वीट होम, आखिरकार हम बिल्डिंग के पास आ ही गए। अभी गाड़ी पार्क की है और अब मैं सामान उठाने जा रहा हूँ। बाय। ये 3 दिन बहुत एक्साइटिंग थे, बहुत मजा आया। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बताइए और अगली वीडियो में मिलते हैं। दिस इज उसामा सिद्दीकी एंड दैट्स हाउ आई डू माय थिंग।